अव्यक्त महावाक्यों का सार। हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। 22/1/88 का रिवाइज कोर्स है। इसमें बाबा ने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को प्रस्तुत किया है। आज की मुरली में बाबा ने स्नेही बच्चों को देखा कि हर एक स्नेही बच्चे का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है, समान बनना और स्नेही बनना। और बच्चों का ये भी संकल्प है कि बाबा से जो स्नेह लिया, शक्ति ली, पालना ली, अविनाशी खजाने लिए, उसका रिटर्न करना है। तो बाबा कहते हैं बाप समान बनना ही रिटर्न करना है। बाबा के ब्रह्मा बाबा के शरीर की स्मृति नहीं रखो, लेकिन चरित्र की विशेषताओं की स्मृति, क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप जीवन होने के कारण देह की स्मृति दुख की लहर नहीं लाएगी। अज्ञानी जीवन में देह की स्मृति संबंध के दुख का महसूस कराती है, लेकिन अलौकिक बाप की स्मृतियाँ हमें समर्थ बना देती हैं। चाहे कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों द्वारा प्रकट करते हैं, लेकिन वह दुख के आंसू नहीं, वियोग के आंसू नहीं, स्नेह के हैं। दिल के स्नेह का मिलन है और यही शक्ति दिलाता है। बाप के स्नेह का जल्दी जल्दी रिटर्न दो, रिटर्न करना ही है और बाप के साथ रिटर्न चलना है। बाबा कहते अगर ब्रह्मा बाबा की विशेषता करने लगो तो कितनी होंगी। हर कदम में विशेषता है। संकल्प में भी बाबा ने कहा क्या रहा, सर्व आत्माओं के प्रति हर एक आत्मा को विशेष बनाने का संकल्प और उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया। ये विशेषता प्रत्यक्ष रूप में देखी। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाना, ना उम्मीद को उम्मीद वाला बनाना, निर्बल आत्मा में बल भरकर उड़ती कला की विधि सिखाना, सेवा में योग्य बनाना। हर बोल मधुर और युक्ति युक्त था। बच्चों के साथी बन उनके साथ कर्म करके उनको कर्म योगी बनाना। और बाबा का स्लोगन था जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख बच्चे करेंगे। इस पाठ को भी बाबा ने कर्म करके दिखाया। बाल से बाल, युवा से युवा, बुजुर्ग से बुजुर्ग बन कर के रहे। हर एक को आगे बढ़ाया, हर एक को इतना प्यार दिया, हर एक समझे मेरा बाबा। देखने में सबके गुण व विशेषताओं को देखा, सोचने में जानते हुए भी कि लास्ट नंबर का मन का है, फिर भी वो आगे बढ़े, इनके लिए शुभ चिंतक बन के रहे। इन सब बातों में समान बनना अर्थात फॉलो करना, इसको स्नेह का रिटर्न देना कहेंगे। तो समान बनने का लक्ष्य सभी को शक्तिशाली बनाता है और शक्तिशाली लक्ष्य है भी, परंतु लक्ष्य और लक्षण में समान होना यही बाप समान बनना है। ऐसा करने के लिए ब्रह्मा बाप को देखो, पहला कदम कौन सा उठाया। पहला कदम मैं पद्मा पदम भाग्यवान बाबा बन गए, वह था हिम्मत का कदम। बाप का इशारा मिला, सब बातों को समर्पण किया। क्या, क्यों, कैसे नहीं सोचा। बाबा का इशारा और ब्रह्मा बाबा का कर्म का कदम, इसको कहते हिम्मत का कदम। तन को भी समर्पण, मन को भी। बाबा ने मन को मन मना भव की विधि से सिद्धि स्वरूप, सफलता स्वरूप बन गए। धन को भी बिना चिंता के निश्चिंत बन समर्पित किया। क्या, क्यों नहीं किया, निश्चय है ये। पदम गुना बाबा से लेना है, देना नहीं, ये निश्चय था। ऐसे लौकिक में अलौकिक संबंध बना करके रखे। बाबा ने तन मन धन बुद्धि सब बाबा के आगे समर्पण कर दी। बहुत निर्मल शीतल सुखदाई बन गए। कैसी भी परिस्थिति आई, संशय के सूक्ष्म स्वरूप में भी कोई संकल्प से हलचल ना हुई। उनके आगे कोई एग्जाम्पल भी नहीं था, बस बाबा पर ही अटल निश्चय था। श्रीमत का आधार रहा एक बल एक भरोसा। इसी ही आधार से नंबर 1 विजयी बन गए। समर्पणता के कारण कोई बोझ नहीं, सदा हल्के निश्चिंत रहे, चेहरे पर फिक्र नहीं। 300 बच्चे हैं, 11 बज गए हैं, आटा नहीं है, 1 बजे खाने का टाइम है, फिर भी बेफिक्र। जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र, समय पर सब कुछ हो गया तो बाबा बैठा है। बाबा सोचता था मैं भी तो बाबा का बच्चा हूँ, ये भी बाबा के बच्चे हैं। हर बात में स्टॉप लगाते और आगे बढ़ते थे। कोई भी क्वेश्चन का टेढ़ा रास्ता कभी नहीं अपनाया, हमेशा कल्याण की बिंदी ही लगाई। अच्छा फॉलो करने वाले तन मन धन से समर्पित बच्चों को बाबा ने फिर नमस्ते की और पार्टियों से मुलाकात करते हुए बाबा ने कहा ब्राह्मण माना आपकी ऊंची स्थिति,
इसको कहते हैं दुनिया में चोटी दिखा दी है, लेकिन आपकी ऊंची स्थिति, आपको पुरुषोत्तम कहा जाता है, अन्य पुरुषों से उत्तम, आप साधारण नहीं हो, तो ये नशा चढ़ा रहना चाहिए। अभी हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, नशा रहे। जैसा राजा की राजकुमारी चलन से पता चलता है ये साहूकार घर का है या साधारण घर का है, तो तुम्हारी भी चलन से अनुभव हो कि हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। दुनिया खुशी के लिए कितना पैसा खर्च करती है और आपको खुशी प्रत्यक्ष फल है, खुशी ही आपका जीवन है। फिर बाबा ने कुमारियों को भी कहा कुमारी बन कर के रहना, और अधर कुमारों को भी कहा तुम ब्रह्मा कुमार बन गए ना। माताओं को भी कहा कि देखो तुम जगत माता विश्व का कल्याण करो। माताएं चतुराई से तो बहुत काम करती ही है ना। और बाबा ने कहा अब क्या करना है, अब जगत माता बन के रहना है। अच्छा, आज का वरदान दिया बाबा ने, सर्व रूपों से सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। जिसमें अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते। जैसे बाप के बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति बच्चों को कराते, बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत सर्व रूपों सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, और योग है तो सहयोग है। एक भी खजाने को मनमत से व्यर्थ नहीं गवा सकते। स्लोगन है साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। आज तीसरा रविवार है तो शाम को 6:30 से 7:30 विशेष योग पर अटेंशन देंगे। ओम शांति।